कहते हैं शौक की कोई उम्र नहीं होती है, सीमा नहीं होती है और ना ही कीमत होती है। हमें अपने शौक हमेशा पूरे करते रहना चाहिए। शौक बचपन के हों, जवानी के हों या बुढ़ापे के हों, हमें हर शौक को जो है शौक से जीना चाहिए और उसको शौक से ही पूरा करना चाहिए। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं प्रौढ़ली जोगिंदर सिंह रैना जी से, जिन्होंने शौकिया तौर पर विंटेज कार जो है उनको तवज्जो दी, उनको जगह दी, अपने घर में आए जाने का प्रयास करते हैं। क्या खास बात है इनकी विंटेज गाड़ियों में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया, मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपको गाड़ियों का शौक कब से पड़ा? बचपन से ही मेरे फादर के पास, जब हम पैदा हुए तो उनके पास गाड़ी कार हुआ करती थी, जबकि जम्मू कश्मीर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 गाड़ियाँ थीं। मेरे फादर ट्रांसपोर्टर थे और उस वक़्त वो मेरे डायरेक्टर से श्रीनगर रावलपिंडी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के डायरेक्टर होने के नाते हम गांव में भी रहते थे, श्रीनगर शहर में भी रहा करते थे। तो उस वजह से गाड़ियाँ लोगों के बहुत कम होती थी, किसी एक के पास होती थी, दुनिया खड़ी होकर उन गाड़ियों को देखती थी। तो उस वजह से बचपन से ही हमने गाड़ियों पर रहे, तो शौक़ बढ़ता गया। जब फिर छोटी गाड़ियाँ थीं पहले, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ियों का शौक़ हो गया तो बड़ी गाड़ी लेनी शुरू कर दी। जी। तो जो भी मतलब ख़रीदते थे फादर ने कभी ना तो की नहीं। उसी के बाद तो आज भी हम देखते हैं कि काफ़ी गाड़ियां जो हैं आपके कॉम्प्लेक्स में रहें, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। तो क्या खास बात रही इन गाड़ियों की? भाई साहब, जो सवाल आप पूछते हैं, इस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे खुद बहुत दिक्कत आती है। जहाँ भी सड़क पर चलता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, रोकते हैं कि साहब हमारा फ़ोटो इस गाड़ी के साथ दीजिए। और गाड़ी जो है ये एक जिस स्टेट गैरेज से मेरे बेटे ने ऑक्शन में लाई थी और हमने उसको मतलब है ठीक हालत में थी, हमने चलाई शौकीनी तौर के बेसिस के अंदर। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ, क्योंकि मेरे बेटे को इसका शौक़ पड़ गया था कि साहब पापा जी ये ले लेते हैं, ये गाड़ी ले लेते हैं। इसी तरह विंटेज गाड़ी के लिए मेरे पास अमेरिकन गाड़ी है और मोरस है, थी, अब नहीं है। तो ये शौक़ रहा और दिन ब दिन वो बढ़ता ही गया। तो हमने उनको संभाल कर भी चलाया। ये नहीं कि विंटेज के बेसिस पर हमने इनको गैरेज में रखा, नहीं, मैंने वो गाड़ी हमेशा यूज़ की है। जहाँ भी गया हूँ, कठुआ, पठानकोट, जहाँ भी गया हूँ मैं, वो आज भी मेरी गाड़ियाँ जो हैं दो सारी विंटेज जो हैं वो ठीक हालत में हैं और चलने के पोजीशंस में। बिल्कुल, आपके विंटेज गाड़ियों की खास बात ये भी है कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक जो है इसकी सवारी कर चुकी हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के लिए। ये तो मेरा समझ लीजिए आप, ये मैं कहूँ कि एक मेरी भी हैसियत उन लोगों के साथ कि साहब मैं भी प्रेसिडेंट की उस गाड़ी पर बैठा हूँ, मैं भी उस गाड़ी पर बैठा हूँ जहाँ के जिसने इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान के लिए, जिसने हिंदुस्तान को बहुत सारी दिशा दी है उस ख़ानदान में, उस ख़ानदान की गाड़ी में मैंने भी सवारी की, मेरे ख़ानदान ने की, मेरे बच्चों ने की। तो ये सबसे बड़ी एक बात और ख़ूबी थी और उस वजह से ही वो गाड़ियाँ आज तक जो हैं मेंटेन की और वो मेंटेन रही भी, क्योंकि वो गाड़ियाँ आम इस्तेमाल नहीं हुई। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज बड़े से बड़े अफसर आर्मी के जो हैं वो उन्होंने यूज़ किए। ये गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन में है, कोई इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं, कुछ नहीं। वो मेरे पास आज भी चलती है और जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग इसको देखने आता हूँ। जब ऑक्शन में आप लोगों ने ये इस गाड़ी को हासिल किया तो काफ़ी लोग आए होंगे, तो क्या लगता था कि क्या टारगेट आपने रखा था, ये गाड़ी लेनी ही लेनी है? क्या कुछ माइंड में चल रहा था उस समय? देखिए, जब दिनों में ये गाड़ियाँ हमने ख़रीदी जो 5602 थी, वो गाड़ी जो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट में मर्सिडीज़ गाड़ियाँ जो आई हैं, वो 6 गाड़ियाँ आई थी उन दिनों मिनिस्टरों के लिए जी। उनमें से जो 5602 वो भी ऑक्शन हुई थी, वो टीपी दर साहब के पास थी, जो मैंने ख़रीदी थी। तो वहाँ पर मेरे ब्रदर ने वहाँ से श्रीनगर से ख़रीद के मेरे लिए यहाँ पर लाई, तो वो मेरे पास थी। तो ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये वहाँ से हैं। जितनी भी ये गाड़ियाँ स्टेट गैरेज की हैं, ये मैं समझता हूँ कि मेरे को भी एक कुदरत की तरफ से एक इज़्ज़त और मान बख्शा कि मैं भी उस गाड़ी पर बैठा जो जिस पर प्रेसिडेंट बैठे थे। उसका वो गाड़ी आज मेरे पास है विंटेज की। उन दिनों इन गाड़ियों के पीछे कोई था नहीं, इनको ख़रीदा कोई था ही नहीं, क्योंकि इन सामान मिलता नहीं थे, गाड़ियों को हाथ लगाता नहीं। तो हमारा एक शौक़ था, बीइंग ए ट्रांसपोर्टर, हम इसका वो ला भी सकते थे, लाया भी, लगाया भी जो चीज़ चाहिए थी।
तो वो आम आदमी कर नहीं सकता था, और ना इस तरह किसी का कोई ख्याल था कि विंटेज क्या चीज़ होती है। ये तो अब इसका खाता बना है। जी, गाड़ियों को जो है बच्चों की तरह रखा जाता है, प्रॉपर केयर की जाती है, प्रॉपर मेंटेनेंस की जाती है, और बिल्कुल आपने बच्चों की तरह इनको अभी भी हम देखते हैं कि संभाला हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने खुद ही देखा है कि मैं, मेरे बच्चे, सारे लोग जो मेरे सर्विस के लोग हैं वो इसके पीछे पड़े रहते हैं। सड़कों पर भी लोग मतलब रोकते हैं, करते हैं। तो ये एक इंसान की शौक़ और चाहत होती है। शौक़ और चाहत का कोई दुनिया में मोल नहीं होता है। बिल्कुल। जहाँ भी आप उसको रखें, जहाँ भी खड़ा करें। सड़क पर लोग चलने नहीं देते, यहाँ गेट खोलो तो यहाँ पर जिसको नज़र पड़ती है वो भी अंदर आ जाता है कि साहब देनी है, भेजनी है। मैंने कहा भाई हमने ना भेजनी है ना खरीदनी है, रहने दे दो हमारे पास ही। तो ये एक चाहत है, एक शौक़ है। तो वही शौक़ जो हमारे ख़ानदान से, फादर से लेकर मुझ पे आया, मेरे फिर बेटों में आया, मेरे भाइयों में आया। इसमें ये ख़ानदानी बेसिस के अंडर विंटेज जो है ये चलती। लेकिन इसके बेसिस के पास से ये विंटेजें जो बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो उन लोगों के पास हैं जो मुल्क के पुराने अंग्रेज़ों के वक्त में महाराजा हुआ करते थे। आज भी उन लोगों के पास खड़ी हैं, लेकिन वो भी उनको नहीं बेच रहे हैं। मेरे से बहुत नीचे लोअर मॉडल की हैं, मेरी एज के मुताबिक होंगी, बहुत है वहाँ पर खड़ी हैं जिन गाड़ियों के लिए। तो बेसिक ये एक चाहत है, एक शौक़ है कि साहब के आप किसी चीज़ को आपके पास है जिसमें कोई देखता है या कर, तो ये एक लगाव है। जी। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि जैसे कि आपके पास ये गाड़ी है तो लोग इसको देखना चाहते हैं, तो क्यों ना इसको कहीं एग्जीबिशन में या म्यूज़ियम में थोड़ी देर के लिए रखा जाए ताकि लोग इसको देख सकें? आप ठीक कहते हैं। ये तो फिर एक किस्म का लगा लिया आपने टिकट के हिसाब के मैंने करना, तो मैं ये चीज़ को पसंद नहीं करता। ये मेरी एक अपनी चीज़ है, मेरी अपने लिए, मैंने लोगों को दिखाने के लिए नहीं दी। मैं आपकी इज़्ज़त कदर करता हूँ कि आपने कहा कि साहब देखना है, तो हमने कहा साहब आइए आप देखिए। आपका खलूस, आपका प्यार जो है हमें यहाँ ले आया, वरना मैं गाड़ी की विंटेज की नुमाइश नहीं करता, ना मैं किसी को दिखाना। रजिस्ट्रेशन की पर्टिकुलर बात करते हैं, जिस तरह से हर गाड़ी की अपनी रजिस्ट्रेशन होती है और उसकी एक लाइफ होती है, तो क्या आप गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहते हैं कि अगर ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में है तो इसकी अवधि जो है, टेन्योर जो है, ड्यूरेशन जो है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसा? देखिए, आप जो नए फार्मूले इन्होंने बना लिए हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, वो ना लोगों के लिए बेनिफिट है ना किसी और खाते के लिए फिटेड है। बेसिक ये है कि साहब क्या गाड़ी चल सकती है, ठीक हालत में आप उसकी ट्राई कर लीजिए। उसकी जितनी एज का क्वेश्चन नहीं है, गाड़ी के चलने का क्वेश्चन। कल आप फिक्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंडिया उठेगी, वो कहेगी जी हम अब बूढ़े जो हैं वो चल नहीं सकते, उनकी एज फिक्स कर देते हैं। तो ये कोई बेस नहीं है, चीज़ चलनी चाहिए। अगर एक चीज़ मेडिकली फिट है या मैकेनिकली फिट है, उसको चलने के लिए इजाज़त होनी चाहिए, जायज़ टैक्स होना चाहिए, ताकि जो आदमी शौक़ रखते हैं उनको पूरा कर सकें वो। तो इसलिए ये चीज़ जो है ये उस बेसिस पर मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, ख़ासकर यहाँ के गवर्नर साहब से और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर से ये बात कहूँगा कि साहब इन गाड़ियों को चलने के लिए, बाहर आने के लिए, नहीं तो एक पड़ी अंदर हमारे पास जंगाल लग जाएगा और ये विंटेज ही वहीं अंदर ही ख़त्म हो जानी है। तो लोगों को लिए, आने वाली कौम को लिए, बच्चों को देखने के लिए विंटेज का नाम ही रह जाएगा। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे आज की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी संजीदा भी है, जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए थे कि जिन गाड़ियों की, जो विंटेज गाड़ियाँ खासकर, उनको लाइफ टाइम टोकन जो है वो पे करके उनको लाइफ टाइम दे दिया जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की है कि साहब के सेंट्रल गवर्नमेंट के हम अपील करते हैं, और उन्होंने वह कानून बनाया भी था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके क्या कारण है मैं नहीं जानता इसके मतलब, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लोगों के लिए एक विंटेज जो है, एक पुरानी चीज़ को दिखाने के लिए, जैसे आज भी आप जितने भी बुज़ुर्ग हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए इकट्ठे हैं, तो इस वक्त भी आप उनको सड़क ऊपर चढ़ा कर जहाँ पर आप तकरीर करते हैं, खड़ा करते हैं कि साहब के ये इन्होंने हिंदुस्तान के लिए खाली किया। इसी तरह इन चीज़ों की भी एक कीमत है जी, जो कि चाहिए लोगों को देखने के लिए कि उस वक्त कैसी गाड़ी थी, किस किस्म की थी। आने वाले समय में जो इंजीनियर है उसकी वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसको देखकर और नई चीज़ें बना सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या ये कहेंगे कि जो आपने किया है विंटेज गाड़ियों के लिए जो जायज़ टैक्स बनता है या जायज़ टैक्स लगाना है वो आप लगा लीजिए, और उनको चलने के लिए इजाज़त दी जाए, दें, ताकि लोग देख सकें। तो उससे वो लोगों को आगे भी एक रास्ता दिखाई दे चलने का कि कौन सी इसमें अमेंडमेंट करनी है, कैसे करनी है, कौन चीज़ उसको ठीक थी, कौन नहीं ठीक है।
ये तो एक चीज़ जो है, एक हमारे एग्जाम्पल है हमारे पास से, जो गवर्नमेंट को कुछ नहीं लगता है, तो और गवर्नमेंट को करना चाहिए। आपसे भी गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से, आप भी बिल्कुल कि ये कहिए कि साहब के विंटेज गाड़ियों को लिए दिए बिल्कुल, जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर जी। जी हाँ, गवर्नमेंट को जो है ज़रूर इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से जोगिंदर जी भी अपील कर रहे हैं कि अगर गाड़ियों की कंडीशंस अच्छी है, फिट हैं गाड़ियाँ, और जो विंटेज गाड़ियों की पर्टिकुलर बात करें तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ऐसी गाड़ियाँ अभी भी अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट को जो है उनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए और ऐसी गाड़ियों को लाइफ टाइम टोकन ज़रूर देना चाहिए, ताकि ऐसी गाड़ियों को हम सड़कों पर दौड़ता हुआ देख सकें। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।